स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेसु क्लास। आज मैं क्लास 9th और 10th को विभिन्न वाक्यों में हम उपपद विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं ये मैं बता रही हूँ। क्लास 9th और 10th की बात होगी तो जो भी पेपर आएगा उसमें उपपद विभक्ति का प्रयोग करने के लिए तो देंगे, लेकिन विभक्ति आपको लगानी होगी। वो एक पर्टिकुलर वर्ड दे देंगे कि आपको यहाँ पर ये वर्ड पुट करना है, लेकिन वो किस फॉर्म में रहेगा ये आपको समझना है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज आपको समझा के बता रही हूँ। तो चलिए, पहला सेंटेंस है मोहनः इदं मधु डैश दास्यति। मोहन यह शहद खाली फिलअप देगा। अब देने के योग में हम हमेशा चतुर्थी का यूज करते हैं और चतुर्थी वर्ड को दे देंगे किम। किम का मतलब होता है क्या। किम शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग तरीके से चलता है। तो किम शब्द की हमें चतुर्थी लगानी है। किम शब्द की पुल्लिंग में चतुर्थी तो कस्मई होगी और स्त्रीलिंग में हो जाएगी कस्यई। तो कस्मई ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा या फिर आप कस्यई लगाओगे तो भी चलेगा। ये दोनों ही शब्द आपके लिए ये है कि आप दोनों का ही प्रयोग किसी एक, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। ध्यान देना, देने के योग में हम हमेशा चतुर्थी का ही प्रयोग करते हैं। तो किम जो भी वो शब्द आपको देंगे उसकी चतुर्थी आपको लगानी होगी। किम दिया है तो किम शब्द की चतुर्थी लगानी होगी। राम दिया है तो राम की चतुर्थी लगानी होगी, और वो कोई शब्द दिया होगा तो उसकी चतुर्थी। तो चलिए, अगला है गुरु डैश प्रश्नम पृच्छति। पूछने के योग में भी हम हमेशा द्वितीया का प्रयोग करते हैं। आप नियम ध्यान में रखिए और उसके बाद आप विभक्तियों का प्रयोग कीजिए। तो पूछने के योग में हम द्वितीया का प्रयोग करते हैं। शिष्य की द्वितीया हो जाएगी शिष्यम। ध्यान रखिए, शिष्य की द्वितीया होगी शिष्यम। गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, ये हो जाएगा वर्ड आपका। अगला है सह डैश सह निपुणः अस्ति। तो यहाँ पर रहेगा निपुण के योग में आप हमेशा सप्तमी का प्रयोग करते हैं। तो सह निपुणः अस्ति, तो यहाँ पर वर्ड नहीं देंगे, वो यहाँ पर आपको लगाना है सह निपुणः। तो आप क्या लिखोगे? सह व्याकरणे निपुणः, वह व्याकरण में निपुण है। निपुण के योग में हम हमेशा सप्तमी का प्रयोग करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहां निपुण, प्रवीण, कुशल इसकी बात होगी तो आप हमेशा सप्तमी का प्रयोग करेंगे। अगला है रुते। वर्ड को हमेशा ध्यान में रखिए कि इसका मतलब क्या होता है। रुते का मतलब होता है के बिना या के बगैर। रुते डैश मुक्ति ही नास्ति, के बिना मुक्ति नहीं है। वर्ड है ज्ञान। तो रुते के योग में हम हमेशा पंचमी का प्रयोग करते हैं, तो ज्ञानात् शब्द हो जाएगा। ध्यान रखिए, वर्ड को पहचानना सीखिए कि यहाँ पर हम कैसे पहचाने वर्ड। ज्ञान जो शब्द है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ज्ञान न में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये अकारांत है। ये तृतीया से तो बालक की तरह ही चलने लगता है। तो बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात्, पर यहाँ पर हमें इसकी पंचमी लगाना है क्योंकि यहाँ रुते की बात हो रही है। तो रुते ज्ञानात् मुक्ति नास्ति, मतलब ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो रुते के योग में हम हमेशा पंचमी का प्रयोग करेंगे। ये वर्ड होना चाहिए और इसका मतलब होता है के बगैर या के बिना। अगला है डैश स्वस्ति। स्वस्ति मतलब होता है कल्याण। जहां पर भी कल्याण की ये वाला वर्ड आएगा स्वस्ति, वहां पर हम हमेशा चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। अब हमें प्रजा की चतुर्थी लगानी है। प्रजा मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अलग चलता है और इसकी मैं चतुर्थी का एक वचन नहीं लगाऊंगी क्योंकि प्रजा में पूरे बहुत लोग शामिल होते हैं, तो मैं चतुर्थी का बहुवचन लगाऊंगी। तो प्रजाभ्यः स्वस्ति, ये आपका सही वर्ड रहेगा। यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन मत लगाना, चतुर्थी का बहुवचन लगाना। अगला है डैश निकषा नदी बहती। निकषा का मतलब होता है पास में नदी बहती है और वर्ड है मथुरा। जब भी निकषा का मतलब होता है पास में, तो ये वर्ड अगर आएगा तो जो वर्ड वो देंगे उसकी आपको द्वितीया ही लगानी है। तो मथुरा की द्वितीया मथुरा हूँ।
द्वितीया का प्रयोग करना बहुत आसान रहता है, ये ध्यान रखिए। तो मथुराम निकषा नदी बहती। अगला है रुते, फिर से रिते आ गया है। न को अपि सहरत, मतलब के बिना कोई भी अच्छा मित्र नहीं है। वर्ड है कृष्ण। अब रुते आ गया है तो मुझे कृष्ण की कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? पंचमी। तो मैं लिख दूंगी कृष्णात, क्योंकि कृष्ण जो शब्द है वो आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो कृष्णात रुते न कोपि सहरत, मतलब कृष्ण के बिना कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। तो इतने सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ पहले देख लो कि वर्ड कौन सा आया है, और नियमों को आप जरूर ध्यान में रखो, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला, और मैंने आपको बताया था कि विकार के योग में भी तृतीया लगती है, वहां पर भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस रखना है। जैसे सह डैश काणः अस्ति, ये सेंटेंस रहेगा, और वर्ड टीचर दे देंगी नेत्र। विकार है, काणः मतलब एक आंख से काना है वो, और वर्ड दे देंगी नेत्र। तो काणः जो वर्ड है वो एक आंख से आता है, तो नेत्र की तृतीया लगेगी यहाँ पर। तो नेत्रेण, नेत्रेण सह नेत्रेण काणः अस्ति, क्योंकि व्यक्ति जो काना होता है वो एक आंख से होता है। तो यहाँ पर नेत्र की का द्विवचन नहीं लगाना है, तृतीया तो लगानी है। नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैहि, पर नेत्र का एक वचन। अगर वो लिखेगा सह डैश अंधः अस्ति, आपको मालूम है अंधा व्यक्ति जो होता है वो दोनों आंखों से होता है। अंधः अस्ति, यहाँ पर भी आपको वो नेत्र शब्द देंगे, लेकिन यहाँ पर नेत्रेण नहीं आएगा, यहाँ पर नेत्राभ्याम आएगा। नेत्र शब्द तो देंगे वो आपको, लेकिन कॉमन सेंस रखना है कि अंधा व्यक्ति जो होता है वो दोनों आंखों से होता है, तो यहाँ पर नेत्राभ्याम शब्द आएगा, नेत्रेण नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एक और सेंटेंस एक दो मैं आपको बताती हूँ। जैसे डैश रसगोलकाः रसगोलकाः रोचन्ते। रुच के योग में हमेशा चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, और वर्ड वो दे देंगे आपको अस्मत्। अब आपको रुच के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, तो अस्मत् की आपको चतुर्थी लगानी है, और अस्मत् की चतुर्थी होती है मह्यम। मह्यम रसगोलकाः रोचन्ते, मतलब मुझको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो रुच के योग में हमेशा रुच के योग में हमेशा हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से और भी सेंटेंस रहेंगे। आप जितने मैंने नियम आपको लिखाए हैं वो आप अच्छे से पढ़िए, और शब्द रूप तो आपको करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको इतना बताया है। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। मेरा नंबर है 8827006887, और टाइमिंग है 10 AM to 12 PM। आप इस टाइम में आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।